हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका श्याम क्लासेस में। आज हम करेंगे परसेंटेज। चलो देखते हैं परसेंटेज क्या है। सबसे पहले देखो परसेंटेज क्या है। प्रतिशत, परसेंटेज को हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है, जिसका हर 100 है। यानी कि देखिए जैसे मैं 5/100, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन, यानी कि भिन्न। 5/100 यानी कि जिसका हर, ये हमारा अंश और ये है हर, जिसका हर 100 है। तो देखिए इसको मैं क्या लिखूंगा, 5%। ठीक है, तो प्रतिशत वह भिन्न है जिसका हर 100 है। ठीक है, चलो देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। रोक दो। देखिए क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि A का 80% बराबर है B का 50% और B बराबर है A का X%, तो X का मान याद कीजिए। चलो देखते हैं कैसे। देखिए A का 80%, का मतलब है गुना, 80% बराबर किसके, B का मतलब गुना कितना, 50%। ठीक है, यहां से देखो A और B की वैल्यू निकालते हैं हम। 100 से 100 कैंसिल, क्योंकि इस साइड डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यहां बच गया A। अब देखो B इस साइड मल्टीप्लाई में, इस साइड आएगा तो डिवाइड में, उस साइड क्या बच गया हमारा 5। अब देखो 8 इस साइड मल्टीप्लाई में, उस साइड जाएगा तो डिवाइड में। तो B की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 8 और A की वैल्यू क्या है हमारी 5। तो A की वैल्यू कितनी है 5 और B की वैल्यू कितनी है 8। तो पूछ क्या रहा है, B बराबर है किसके, A का X%, A का क्या गुणा X%, X%, देखो X%। तो B की वैल्यू क्या है 8, A की वैल्यू क्या है 5, X%, X/100। तो 5 में काट दो, 5 दूनी 10, 0। 20 इस साइड आया तो मल्टीप्लाई में, इस साइड आया तो मल्टीप्लाई में, उस साइड का X। तो 20 8 160। तो X की वैल्यू क्या रहेगी हमारी 160%। कितना प्रतिशत होगा, 160%। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, X का 8% बराबर है Y के 4%, तो X का 20% Y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा। सबसे पहले क्या, X का 8%, X का 8%, 8/100 किसके बराबर है, Y का 4%, 4/100। देखो 100 साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, तो इसे कैंसिल हो जाएगा, यहीं कर दो, 4 एकम 4, 4 दूनी 8। यहाँ गया X, Y साइड आया तो डिवाइड में, उस साइड क्या बच गया हमारा 1 और 2 उस साइड गया तो डिवाइड में। तो X की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 1 और Y की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2। अब क्या है X का 20%, देखो X का 20%, X क्या है हमारा 1, इसका 20% निकालेंगे 20/100। ठीक है, यानी कि 20 पंजे 100, 1/5। अब पूछ रहा Y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, Y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, बराबर होगा। देखो कैसे निकालेंगे हम, फार्मूला है हमारे पास, Y के कितने, जिसके साथ कंपेयर किया जाता है वो हमेशा नीचे आता है। तो X जो है Y के कितने प्रतिशत के बराबर होगा, तो जिसके साथ कंपेयर करेंगे वो हमेशा नीचे आएगा। तो X/Y गुणा में 100। X की वैल्यू कितनी हमारी 1/5 और Y कितना हमारा 2, देखो और गुणा में 100। तो ये हो जाएगा हमारा, कैसे लिखेंगे, 1/5 गुणे 2 गुणे 100, 5 दूनी 10, 10 से 1 कैंसिल, तो किसके बराबर आएगा हमारा 10% के बराबर। Y के कितने प्रतिशत के बराबर है, 10% के बराबर है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी फल का मूल्य पहले 25% घटा दिया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो फल की कीमत में कितना परिवर्तन आएगा। देखिए क्या है कि सबसे पहले 25% घटा दिया जाता है। देखो यहाँ पे लिख देते हैं हम इनिशियल, यानी कि जो स्टार्टिंग में जो मूल्य था वो, और यहाँ पे लिख देते हैं फाइनल जो लास्ट में है। ठीक है, 25% घटा दिया जा, यानी कि जो 100 की चीज थी वो कितने गिरेगी 75, कितने गिरेगी 75, यानी कि 25 चौके 100, 25 75, यानी कि शुरुआत में कितना था 4 का, अब कितना रहेगा 3 का। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है कि 20% बढ़ा दिया जाता है बाद में, यानी कि जो 100 रुपए की चीज थी वो कितने की होगी 120 की। ठीक है, तो शुरुआत में देखो 20 छिका 120, 20 पंजे 100, शुरुआत में कितने की थी 5 की थी, और अब कितने की होगी
6 की, तो यहाँ पे 6। देखो पहले क्या था, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 5 के 20, फाइनल क्या हुआ है 6 ये 18। देखो पहले क्या था 20 और अब क्या हुआ 18, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2 रुपये घट गए। क्या हो गया 2 रुपये की कमी आ गई। कितने कमी आ गई 2 की। ठीक है, कितने पे 20 पे। कितने पे 20 पे। अब देखो शुरुआती क्या था हमारा 20, तो हम कमी कितने की आई है 2 की, तो -2/20 गुणे में 100। प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हैं हम गुणा 100 करते हैं। 20 पंजे 100, 5 दूनी 10 -10%। यानी कि अब पूछ रहा है कि फल की कीमत में कितना परिवर्तन आएगा, तो क्या हो जाएगा फल की कीमत 10% कमी आ जाएगी। 10% क्या आ जाएगी कमी आ जाएगी। देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन करने के लिए हमारे पास एक और फॉर्मूला है, a + b + a गुणा b बटे 100, और इसके बाद अंदर जो भी वैल्यू आएगी हमारे किस में आएगी प्रतिशत में आएगी। तो a क्या है हमारा, देखो a 25%। 25% क्या हुआ है घटा है, तो माइनस लगा देंगे। घटा है तो क्या लगा देंगे माइनस। b 20% बढ़ा गया है तो प्लस रहेगी हमारी। देखो प्लस माइनस की गुणा क्या रहेगी माइनस। a क्या है हमारा, a क्या है हमारा 25 और b क्या हमारा 20/100। ठीक है, देखिए यहां से माइनस के 25 प्लस के 20, तो माइनस के 5 माइनस 20 पंजे 100, 5 पंजो 25 -5 ये, तो क्या होगा हमारा -5 और -5 माइनस के 10, और बाहर प्रतिशत था तो -10%। माइनस का मतलब है कि यहाँ पे क्या आई है कमी आई है। कितने प्रतिशत की 10% की। ये एक अलग फॉर्मूला इसी सवाल। अगर आपको इसी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं कि जहाँ पे एक बार कीमत बढ़ती है और एक बार घटती है, तो आप इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति का वेतन पहले 20% घटा दिया जाता है और फिर 20% बढ़ा दिया जाता है, तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए वही पहले वाला इनिशियल और फाइनल लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, अब क्या है 20% घटा दिया जाता है, तो जो तब 100 था तो अब कितना होगा 80। 20 चौका 80, 20 पंजे 100, यानी कि इनिशियल 5 था, फाइनल कितना रहेगा हमारा 4। और जब 20% बढ़ा दिया जाता है तो 100 से 120 चला जाता है। 20 छिके 20 पंजे, देखो फाइनल कितना था 5, सॉरी इनिशियल कितना था 5 और फाइनल क्या होगा हमारा 6। ठीक है, तो देखिए 5 पंजो 25, 6 चौके 24। ठीक है, कितने की कमी आई है 1 की। पहले हमारा 25 था और अब क्या हमारा 24 है। इनिशियल कितने थे 25, अब कितने रह गए 24, कितने की कमी आ गई 1 की। ठीक है, 1 कितने पे 25 पर गुणे में 100, 25 चौके 100, -4 की और 1 की गुणा करेंगे तो -4%। तो कितने की कमी आई -4%। ठीक है, और इसी को हम देखिए दूसरे तरीके से करते हैं, a + b। देखो क्या था हमारे पास a + b + a गुणे b, और इसमें जो वैल्यू आती है हमारी किसमें आती है प्रतिशत में। तो a पहले क्या है 20% घटा दिया गया, पहले 20 घटा दिया फिर 20 बढ़ा दिया, प्लस माइनस क्या रहेगा -20 गुणे 20 और बटे 100। देखो 20 पंजे 100, 5 चौके 20, 20 में से 20 गया 0, तो कितना बच गया -4। तो कितने की कमी आई -4% की कमी आई। ठीक है, देखिए यदि किसी संख्या के 80% में 80 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम संख्या के बराबर है, तो संख्या क्या है। देखिए मान लिया संख्या क्या है हमारी x, और x के 80%, 80/100 में 80 जोड़ा जाता है तो परिणाम किसके बराबर आता है x के बराबर, संख्या के बराबर। देखो 20 चौके 80, 20 पंजे 100। देखिए 4 के x के साथ गुणा करेंगे 4x। ठीक है, और देखो एलसीएम लेंगे 8 पंजे 40, 400, और देखो आप दोनों के नीचे 5 लिख दिया है। ठीक है, तो क्या बचेगा x, हमारा क्या होगा x। अब देखो 5 इस साइड डिवाइड में तो उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 4x + 400 बराबर है 5x। अब 4x इस साइड प्लस का उस साइड जाएगा तो माइनस का, 5x - 4x, तो क्या बच गया हमारा x। 5x में से 4x गया, x बच गया। तो x क्या माना था मैंने संख्या, और क्या आ गई हमारी संख्या 400।
ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, यदि किसी संख्या के 60% में 60 घटाने पर परिणाम 60 आता है तो संख्या क्या है। किसी संख्या, मान ले संख्या क्या है x का 60%, 60/100, 60 घटाने पर परिणाम कितना आता है 60। ठीक है, तो देखो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 2 3 6, 2 5 10, 3x/5। 60 इस साइड माइनस का उस साइड का तो प्लस का, ठीक है, उस साइड का तो प्लस का, 60 और 60 120। अब देखो 5 इस साइड डिवाइड में उस साइड का तो मल्टीप्लाई में, और देखो 3 चौके 12, 40, 40 पंजे 200, तो संख्या क्या होगी हमारी 200। संख्या क्या होगी हमारी 200। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक परीक्षा में 640 लड़के तथा 360 लड़कियां शामिल होती हैं। यदि 60% लड़के तथा 80% लड़कियां सफल रही हों तो असफल छात्रों का प्रतिशत क्या है। देखिए 640 लड़के हैं कुल, लड़के कितने हैं 640, 60% क्या हो गए पास, 60% पास, तो फेल कितने हुए 40%, फेल कितने हुए 40%। तो 40% कितने हो गए, देखो 640 का 40% निकालेंगे हम, एक जीरो से जीरो, एक जीरो से ये जीरो, 4 चौके 16 ऐसे ले, 6 चौके 24 से 25, 256 कितने हुए लड़के फेल, फेल कितने हुए 256। उसके बाद देखिए 80% लड़कियां सफल रही, उसके बाद लड़कियां कितनी थी 360, लड़कियां कितनी फेल हुई 80% सफल रही, 80% सफल रही, लड़कियां थी 360, 100 में से 80% सफल रही, तो 20% क्या हुई फेल। तो फेल कितना हुआ 360 का 20%, 360 का 20%, 20% निकाला हमने, 36 दूनी 72। ठीक है, अब देखो लड़के कितने हुए फेल 256 और लड़कियां 72, तो कुल फेल होने वाला कुल संख्या क्या रही 256 प्लस 72, 6 और 2 8, 7 और 5 12, हासिल का 1 3। पास होने की संख्या, सॉरी फेल होने की संख्या क्या रही, देखिए फेल होने वाले कुल विद्यार्थी कितने थे 328, तो कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत देखो टोटल कितना हुआ 640 और 360, 1000, 1000 में से 328 जो है वो फेल हुए हैं 1000 से, जो कि कितने प्रतिशत होगा 2 जीरो से 2 जीरो, ये हो गया हमारा 32.8%, क्योंकि एक 10 रहता तो 10 का ऊपर पॉइंट लग जाएगा, तो कितना प्रतिशत होगा 32.8% होगा। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक परीक्षा में 34% प्रतियोगी गणित तथा 42% प्रतियोगी अंग्रेजी में असफल होते हैं। यदि 20% प्रतियोगी दोनों विषयों में असफल हुए हो तो कितने प्रतिशत प्रतियोगी दोनों विषयों में सफल होते हैं। तो देखते हैं, गणित में कितने 34% क्या हुए फेल। ठीक है, और अंग्रेजी में क्या हुए, अंग्रेजी में होते 42%, अंग्रेजी में कितने हुए हमारे 42% फेल। और देखो ये हमारा गणित और ये हमारी अंग्रेजी, ठीक है, इसमें 34 और इसमें है 42। अब दोनों विषयों में फेल होने वाले कितने हैं 20, और देखो दोनों विषयों में फेल होने वाले, ठीक है, ये हमारे रह गए दोनों विषयों में फेल होने वाले, ठीक है, जो कि कितना है 20%। अब देखो दोनों विषयों में फेल होने वाले भी तो यही है, इन्हीं में से हैं, ठीक है, तो क्या करना हमने 34 और 42 को जोड़ दो, 4 और 2 6, 7 और 4 और 3 7, और इसमें से क्या कर देंगे 20 माइनस कर देंगे, 6 5 56। ठीक है, तो फेल होने वाले टोटल कितने थे 56%, तो पास होने वाले कितने हो गए 100 माइनस 56 यानी कि 44%। कितने प्रतिशत छात्र दोनों विषयों में सफल रहे 44% छात्र। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक कक्षा में लड़कियों की संख्या लड़कों से 20% अधिक है। यदि कक्षा में छात्रों की कुल संख्या 66 है, यदि कक्षा में 4 लड़कियां और आ जाए तो लड़के तथा लड़कियों का अनुपात क्या होगा। ठीक है,
देखो लड़कियों की संख्या लड़कों से अधिक है, कितना 20%, 20%, यानी कि लड़के और लड़कियां का जो अनुपात है वो क्या है, 20% अधिक है। तो लड़के 100 है, तो लड़कियां कितनी है 120। ठीक है, यहां से ले लेते हैं 20 5 100, 20 छिका 120। ठीक है, इसके वेरिएबल ले लेते हैं x। ठीक है, तो 5x और 6x, और कुल दे रखे हमारे पास कितना 66। तो 5x और 6x को जोड़ दो तो 11x बराबर किसके है 66 के। तो 11 छिके 66, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 6। तो अब देखो लड़के कितने हैं 5x, तो 5 गुणे 6 यानी कि 30 लड़के हैं, और लड़कियां कितनी है हमारी 6 गुणे 6 यानी कि 36 लड़कियां हैं। अब क्या है कि 4 लड़कियां और आ जाती हैं, तो अब 36 पहले थी 4 और आ गई, तो लड़कियों की संख्या कितनी होगी 40। लड़कियों की संख्या 40 और लड़कों की संख्या 30, 30 अनुपात 40। तो दोनों का रेशो क्या रहेगा 3:4। दोनों का अनुपात क्या रहेगा 3:4। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक अनिवार्य है। एक प्रतियोगी को 220 अंक प्राप्त होते हैं और वह 20 अंकों से फेल हो जाता है, तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे। तो परीक्षा में अधिकतम अंक कितने थे, देखो 220 अंक वो प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल हो जाता है। अगर 20 और मिलते, ठीक है, तो पास हो जाता। तो कितने अंक थे 240। अब यहाँ पे ये भी दे रखा है कि 40% अंक अनिवार्य है पास होने के लिए, तो यानी कि 40% किसके बराबर हो गए 240 के। तो 100% किसके बराबर होंगे x के। ठीक है, तो देखो 240, या आप यहां से ऐसे ही कर लो, देखो 40% अंक किसके बराबर हो गए 240 के। तो एक जो से एक जो 4 6 24, तो 1% अंक किसके बराबर हो गए 6 के। तो 100% किसके बराबर होंगे 600 के। तो उस परीक्षा के अधिकतम अंक कितने थे 600। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होते हैं और वह 30 अंकों से फेल हो जाता है। एक दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं जो कि 5 अंक से 42 अंक अधिक हैं। तो 5 अंक का प्रतिशत क्या है। ठीक है, तो बताना क्या 5 अंक का प्रतिशत क्या है। देखो एक विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होते हैं, कितने 20% अंक। ठीक है, और वो 30 अंकों से फेल हो जाता है, कितने अंकों से 30 माइनस है। ठीक है, क्योंकि फेल हो जाता है। और दूसरे को 32% अंक प्राप्त होते हैं जो कि 42 अंक अधिक है। 5 अंक से कितने अधिक है 42 अधिक है। तो देखो दोनों का डिफरेंस लेते हैं हम। एक दूसरे विद्यार्थी को 32% अंक प्राप्त होते हैं जो कि पास मार्क्स से कितने अधिक है 42। तो दोनों का डिफरेंस लेते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस 32 और 20 का डिफरेंस कितना है 12%। और यहाँ पे देखिए आप 42 और 30 का डिफरेंस देखो यहाँ पे है 0, इस साइड चलेंगे तो प्लस करेंगे, ठीक है, और इस साइड जाएंगे तो माइनस के। मान लो -30 यहाँ पे है और +42 यहाँ पे है, तो डिफरेंस कितना होगा 72। कितना डिफरेंस हो गया 72। देखिए 12% किसके बराबर होगा 72 के। तो 1% किसके बराबर होगा 12 छिके 72 6 के। ठीक है, तो 100% किसके बराबर होगा हमारा 600 के। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, अब देखो विद्यार्थी को 20% अंक प्राप्त होते हैं 20%, अगर 1% 6 के बराबर, तो 20% किसके बराबर होगा 120 के। अगर उसको 30 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। तो पासिंग मार्क क्या रहे हमारे 150, जो कितना प्रतिशत है देखो 150 कितना प्रतिशत 600 का निकाल लो, एक जीरो से एक जीरो 15 चौके 60, 4 पे 25, कितने परसेंट के बराबर है 25% के बराबर है। ठीक है, देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, एक छात्र एक संख्या को 5/3 के बदले 3/5 से गुणा करता है तो उसकी गणना में कितने प्रतिशत गलती होगी। देखो सही क्या था हमारा, सही क्या है 5/3 और गलत क्या था हमारा 3/5। गुणा किससे करनी थी 5/3 से, कर दी किससे 3/5 से। तो कैसे करेंगे, देखो इनका एलसीएम ले लेगा नीचे वालों का। ठीक है, एलसीएम कितना है 15, या बेस सेम कर लो बस, यहाँ भी 3 से तो यहाँ 5 से, यहाँ 5 सॉरी यहाँ 3 से तो यहाँ भी 3 से,
यहाँ 5 से तो यहाँ भी 5 से, ठीक है। अब कितना होगा हमारा 25 15 और यहाँ पे कितना 9 15, नीचे वाले से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब जो कि 25 से गुणा करना था किससे हो गया 9 से, तो कितने गलती होगी 16 की, कितने गलती होगी 16 की, किससे 25 पर कितने गलती होगी 16 की, कितने प्रतिशत हो गया 25 चौके 100 16 चौके 64, कितने प्रतिशत गलती कर दी 64%, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक हो तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या करना है, देखो कितना अधिक है 25% अधिक है, तो 25 हमने ऊपर लेना, ठीक है, और नीचे क्या करना है 100 प्लस जितना अधिक है 25 अधिक है तो प्लस करना, ठीक है, और गुणा में कितना करना है 100, गुणा में कितना करना है 100, तो क्या बन गया हमारा 25 बटे 125 गुणे 100, देखो 25 पंजे 125 और 5 पे 20, तो कितने प्रतिशत कम हुआ वो 20% कम हुआ, कितने प्रतिशत कम हुआ 20%। अगर ये पूछ ले कि पायल के वेतन 25% कम है, कितना कम है 25% कम है, तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना अधिक है, ठीक है। अगर कम की बात करें तो अगर मान लो यही 25% कम पे होता तो हम क्या करते 25 बटे 100 माइनस 25, 100 माइनस 25 यानी कि 75 गुणे 100, तो वो कितना अधिक होता फिर 25 3 75 और 100 बटे 3, 100 बटे 3, 100 बटे 3 यानी कि 3 तिये 9, 3 तिये 9, कितने प्रतिशत अधिक होता है 33 से 1 बटे 3%। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर परिवार को चीनी की खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े, जिससे परिवार का खर्च ना बढ़े। देखो इस टाइप का क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखो 40% की वृद्धि होती है, 40% की वृद्धि होती है तो 40, ठीक है, नीचे 40% की वृद्धि है तो 100 प्लस 40 140 गुणे में कितना 100, ठीक है, तो 20 20 दूनी 40 20 सत्ता 140, तो कितना हो गया हमारा 200 बटे 7, 7 से डिवाइड करें 7 दूनी 14 6 7 8 56 4 बटे 7, कितने प्रतिशत होगा 28 से 4 बटे 7, तो कितने प्रतिशत खपत कम करनी पड़ेगी कि खर्च ना बढ़े, तो वो है 28 से 4 बटे 7%, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, फलों के मूल्य में 30% की कमी करने पर उनकी बिक्री 40% बढ़ जाती है, तो इसके मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखेंगे मूल्य और यहाँ पे हमारी बिक्री, ठीक है, और यहाँ पे लिखेंगे हम इनिशियल यानी कि शुरुआत का मूल्य और यहाँ पे लिखेंगे फाइनल मूल्य, ठीक है। तो अब देखो मूल्य 30% की कमी आती है, मूल्य में क्या आती है 30% की कमी, ठीक है, यानी कि 30% का मतलब है यानी कि जो चीज 100 की थी अब कितने की है 70 की, एक जो 7 बटे 10, यानी कि जो शुरुआत में कितनी थी 10 अब कितनी होगी 30% की कमी आने से 7 की होगी, ठीक है। तो बिक्री देखो 40% बढ़ जाती है, 40% यानी कि 100 जितनी पहले 100 बिक्री थी अब कितनी 140, एक जो 2 पे 7 2 पे 5, यानी कि पहले कितनी थी 5 अब कितनी होगी 7, पहले कितनी थी 5 और अब कितनी होगी 7, तो अब देखिए हमारा मूल्य गुणा बिक्री 10 पंजे 50, पहले कितनी थे 50 रुपए, अब कितनी 7 गुणे 7 49, पहले 50 थी और अब है 49, तो देखो कितने की कमी आ गई 1 की, कितने की कमी आई 1 की कमी आई किस पे 50 पे गुणे 100, 50 दूनी 100 2 एकम 2 तो -2 का मतलब है कि 2% की क्या आई कमी आ गई, 2% की क्या आ गई कमी आ गई, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, दो संख्याओं का अंतर उनके योग के 15% के बराबर है, तो बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, बड़ी संख्या तथा छोटी संख्या का अनुपात क्या होगा, तो माना बड़ी संख्या क्या हमारी x मान लिया हमने, बड़ी संख्या क्या मान ली x बड़ी, ठीक है, और छोटी संख्या क्या मान ली हमने y, छोटी संख्या क्या मान ली y। देखो क्या है दो संख्याओं का अंतर,
अंतर देखो x माइनस वाई अंतर होगा, किसके बराबर है, उनके योग के 15% के बराबर, योग x प्लस वाई और किसके बराबर 15%, 15% 15/100, ठीक है, 5 दिए 15, 5 पे 20, ठीक है। अब 20 देखो इस साइड आएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, 20 के x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 20x और y के साथ करेंगे तो 20y, ऐसे 3 के x के साथ करेंगे 3x प्लस 3 की y के साथ करेंगे 3y। अब देखो 20x, ये 3x इस साइड आएगा तो माइनस का, ठीक है, और 20y उस साइड जाएगा तो प्लस का, और प्लस ये 3y ऐसे कैसे, तो यहाँ पे देखो कितना होगा हमारा 17x, 20 में से 3 का 17x, और यहाँ पे क्या है हमारा 23y, तो x y साइड आएगी तो डिवाइड में, उस साइड 23, अब 17 उस साइड जाएगा तो डिवाइड में, तो x और y का अनुपात क्या होगा हमारा 23:17, 23:17, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, P Q से 6 गुना बड़ा है, P Q से 6 गुना बड़ा है P, ठीक है, तो P और Q, P जो है Q से 6 गुना बड़ा है, अगर Q 1 साल का है तो P कितने साल का है 6 साल का है, ठीक है, तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा है, अब देखो कितना छोटा है 5, कितने साल छोटा है 5 साल, Q जो है P से कितने साल छोटा है 5 साल छोटा है, ठीक है। तो अब पूछ क्या रहा है कि तो Q P से कितने प्रतिशत छोटा है, तो कितने प्रतिशत है 5 छोटा है किससे P से, तो P नीचे गुणा में 100, 2 पे 3, 2 पे 50, ये कितना होगा 25, 250 बटे में 3, 3 8 24 और 3 3 9, 1/3%, ठीक है, तो कितना छोटा है 83 से 1/3% छोटा है, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, जिस उम्मीदवार को कुल मतदान का 60% वोट मिला है वह 14,400 वोटों से जीत जाता है, तो जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट प्राप्त हुए, देखियो जीतने वाले को कितने वोट मिले, जीतने वाले को 60% और हारने वाले को फिर कितने मिले 40%, कितने मिले 40%। अब देखो 60% वोट मिला है, वह 14,400 वोटों से जीत जाता है, तो कितने वोटों से जीता वो, 40 में से 60 गए 20% वोटों से जीता, 40 माइनस 60 20% वोटों से जीता, जो कि कितने के बराबर है 14,400, तो 1% का निकाल लो, 1% का निकाल लेंगे, 2 पे 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 0, 1% कितने बराबर है 720, तो 60% किसके बराबर होगा, 1% 720 के बराबर है, तो 60% किसके बराबर होगा, ठीक है, 2 0 ऐसे की ऐसी, और 6 दूनी 12 ऐसे 1, 6 सत्ते 42 और 1 43, 43,200 वोटों के बराबर होगा, ठीक है, 43,200 वोटों से जीता। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक संख्या को जब 25% घटा दिया जाता है तो वह संख्या 225 हो जाती है, तो संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि संख्या 376 हो जाए, तो मान लिया हमने x संख्या जो है वो x है, उसका 25% घटाएंगे संख्या से जो कि 225 के बराबर है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो x माइनस x बटे 4 इज इक्वल टू 225, 4 के x के साथ 4x माइनस x बटे 4 इज इक्वल टू 225। अब देखो 4 इस साइड डिवाइड में उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में, 4x से x का 3x इज इक्वल टू 225 गुणे 4, ठीक है, तो 3x बराबर कितना होगा 900, तो 3 पे 300, x की वैल्यू कितनी आ गई 300, यानी कि वो संख्या कितनी है हमारी 300। तो अब देखो 300 से हमने 375 लेके जाना है, तो कितना प्रतिशत होगा वो देखते हैं, देखो कितना अधिक है 75, कितने पे 300 गुणा में 100, 2 0 से 2 0, 3 पे 25 दिया 75, तो कितने प्रतिशत हो गए हमारी 25%, ठीक है। देखिए दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है, और देखते रहिए सियान क्लासेस।